ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए ये आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लागू होगा। ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला किया है। गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इसके अलावा गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी देगा। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय द्वारा अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण देने और प्रवेश की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए ये सुनहरा अवसर सिद्ध होगा। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ लोग अग्निवीर योजना के बारे में भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद ही ये योजना लागू की है। अग्निपथ योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे। जो हमारे यक्स सर्विसमैन है उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाए। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष 88.18% छात्र छात्राओं ने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्राओं का परीक्षाफल एक बार फिर छात्रों से बेहतर रहा है। 91.69% छात्राओं ने, जबकि 85.25% छात्रों ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कानपुर के छात्र प्रिंस पटेल ने सर्वाधिक 97.67% अंक प्राप्त कर हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरण कुशवाहा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी ने टॉप किया है। उन्हें 95.40% अंक प्राप्त हुए। प्रयागराज की अंशिका यादव और बाराबंकी के योगेश प्रताप 95% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फतेहपुर के बालकृष्ण ने 94.20% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रदेश में बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए लागू की गई एक मुश्त समाधान योजना OTS के तहत अब तक 11.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिजली बिल जमा करके ब्याज में छूट का लाभ लिया है। इससे सरकार को 716 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं उपभोक्ताओं का 182 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हुआ है। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं। बिजली बिलों के ब्याज में छूट की यह योजना 30 जून तक लागू रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में मानसून पूर्व वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कासगंज, शामली, बागपत, बिजनौर, संभल और हापुड़ सहित आसपास के जिलों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ सहित कई अन्य जनपदों में हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। वहीं गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।